हम बात करते हैं राकेश टिकैत के विवादास्पद बयान को। जिस प्रकार से उन्होंने पंडित समुदाय और ब्राह्मण समुदाय को लेकर कटाक्ष किया है, उनको आरोप लगाए हैं, मंदिरों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है और जो मंदिर जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं या पुजारी हैं उन पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मंदिरों की जो दक्षिणा है उसका हिसाब किताब लेने तक की बात की है। उनके इस बयान पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों का क्या कहना है और किस तरह का आरोपों का किस तरह से पलटवार किया है, विजय कौशिक से हम बात करेंगे। उन्होंने अपने जवाब में किस तरह से पलटवार करते हुए टिकैत को डकैती संज्ञा दी है। नमस्कार भाइयों, आज स्थिति ये है इस देश में कि ब्राह्मण के नाम पर गली के कुत्ते भी ऐसे भौंकते हैं जैसे ब्राह्मणों ने उनके साथ क्या जुल्म कर रखा हो। आज ये जो राकेश टिकैत ने बकवासबाजी ब्राह्मणों के बारे में की है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर इस देश में ब्राह्मण ना होते ना तो आपका नाम राकेश टिकैत ना होकर राकेश डकैत होता। आप किसी डकैत से कम नहीं होते। समाज में आप अनपढ़ होते, मूर्ख होते, और आज भी आपने जो परिचय दिया है अपने विचारों से वो मूर्खता वाला दिया है। सबसे पहली बात, किस ब्राह्मण को आपने खाना दिया, किस ब्राह्मण को आपने चंदा दिया, किस पंडित पुजारी को आपने चंदा दिया, कहाँ आप क्या देकर आए, जरा उसका हिसाब देंगे आप मुझे। बकवास करना बहुत आसान होता है। आपको मालूम होना चाहिए देश भर में जितने मंदिर हैं उन पर कहीं तो सरकारी नियंत्रण है, कहीं ट्रस्ट बनाकर नियंत्रण है। ब्राह्मणों को हर तरीके से पीड़ित करने का काम राकेश डकैत जैसे लोगों ने किया है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, के मंदिर में दान दिया 10 रुपए, वो गुल्लक के द्वारा चला गया ट्रस्ट के पास में। ब्राह्मणों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो ये राकेश डकैत कैसे कह सकता है कि ब्राह्मणों को लोग देते हैं और हम खा जाते हैं, हम नहीं देते। आपको मालूम है, सरदारों की आप अगर बात कर रहे हैं, हमारे सिख भाइयों की, तो जितनी भी गुरुद्वारा हैं उनका जो प्रबंधन है गुरुद्वारा कमेटी के अंतर्गत होता है। और जहां भी किसानों के लिए खान पान की कोई व्यवस्था है, कोई बात है, तो उसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही करती है। अब आप कहने लगे जी ये ग्रंथी खा जाते हैं, जी ग्रंथी को जाता है चंदा, तो ग्रंथी क्यों नहीं किसानों के लिए खर्च कर रहा? तो जनाब अपनी जरा बुद्धि को सही कीजिए। आप पहले आजादी के आंदोलन से ही शुरू कर लीजिए। वहां तेरे जैसे टिकैत डकैत कहां पर थे आजादी के आंदोलन में? पहले उसको देख लेना और फिर ये देख लेना कि भाई जो ब्राह्मण थे वो कहां पर थे। चाहे मंगल पांडे जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हों, जो ब्राह्मण नेता हैं उनकी इतनी लंबी फेहरिस्त है देश के लिए कुर्बानी देने में। अगर आप जातिगत आधार पर ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो कोई दूसरा नहीं मिलेगा इस लेवल पर आपको। अरे हम देश के लिए किस स्तर तक लोगों से भिक्षा मांगकर इस देश को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। आप आदि अनादि काल से देख लो, लोगों को फ्री शिक्षा, ये गुरुकुल किसकी सोच थी? आर्य समाज की स्थापना भी एक ब्राह्मण ने की। देश के अंदर जितने भी समाज सुधार के आंदोलन चलाए सब ब्राह्मणों ने चलाए। अरे भाई राकेश टिकैत, अगर तेरे घर में खाने के लिए नहीं है तो ब्राह्मणों से बोलना, पंडितों से बोलना, पुजारी से बोलना, वो आपके घर तक आपके खाना देने आएंगे। फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है ना, इसमें ब्राह्मणों का इतना बड़ा योगदान है कि आज जो आपको रोटी मिल रही है वो ब्राह्मणों के कारण मिल रही है, ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्था से। क्यों? ब्राह्मण की केवल एक ही सोच थी, एक ही सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते हैं, हम संसार के कल्याण की बात करते हैं, हम राकेश टिकैत के कल्याण की भी बात करते हैं, हम किसानों के कल्याण की भी बात करते हैं। हम किसी मजहब को देखकर, जाति को देखकर बात नहीं करते। मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं उन संगठनों को, उन लोगों को जो ब्राह्मणों के खिलाफ अनर्गल बकवासबाजी करते हैं। मेरे पास सारे तथ्य हैं। आप ये कहते हैं कि दलितों के ऊपर जो जुल्म हुए ब्राह्मणों ने किए, सरासर झूठ है। आप कहते हैं दलितों की व्यवस्था ब्राह्मणों ने की, सरासर झूठ है। आप अमेरिका में चले जाइए ना, आप किसी दूसरे देश में चले जाइए, क्या वहां दलित नहीं है? क्या मुसलमानों में दलित नहीं है? हर जगह दलित है। उसका शोषण कौन कर रहा है? दलित का शोषण दलित कर रहा है। आज आरक्षण के नाम पर जो क्रीमी लेयर और दूसरी बात चल रही है, तो गरीब का हक कौन खा रहा है? वही लोग खा रहे हैं, आपके लोग खा रहे हैं। ब्राह्मण किसी का हक नहीं खा रहा।
क्या कोई ब्राह्मण किसी दलित की नौकरी का हक मारकर उसकी नौकरी पर चला गया क्या? ये सब झूठी बकवास बातें हैं। मैं एक सीधी सी बात कहता हूं, ब्राह्मण ब्रह्म को जानता है तो इन कुत्तों को भी जानता है, भौंकने वाले कुत्तों को। इनकी नस्ल क्या है? हम कुत्तों को भी रोटी डालते हैं। हमारी जो व्यवस्था है सबके कल्याण की है। हम राकेश टिकैत जी आपसे नाराज नहीं है। अगर गुस्से में कोई शब्द निकल गए हों तो मैं देश की जनता से माफी मांगता हूं, लेकिन अगर कोई ब्राह्मणत्व की तरफ, ब्राह्मण की तरफ, पंडित पुजारियों की तरफ अनर्गल भाषा में उंगली उठाएगा तो उसका हम जवाब देना जानते हैं। अभी परशु हमने अपना रख रखा है, जिस दिन परशुराम जी का आदेश हमें मिल गया ना, तो देश में कोई आतताई मिलेगा नहीं। जब से हमने अपना फरसा रखा है तभी से आतताई बढ़े, वरना परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। मत भूलो देशवासियों, इस देश के विकास में, उत्थान में, हर चीज में, आजादी में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां ब्राह्मणों की कुर्बानियों के बगैर इस देश को कुछ हासिल हुआ हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। और हमें गर्व है ब्राह्मण होने पर, पंडित होने पर, पुजारी होने पर। हम किसी राकेश डकैत के कहने से चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम देना जानते हैं, ब्राह्मणों ने दिया है। अरे ब्राह्मणों ने अपना सब कुछ देश के लिए दे दिया। जब राकेश टिकैत मेरे पास आएगा तो मैं उसे दिखा दूंगा पूरा इतिहास कि ब्राह्मणों ने क्या दिया है देश को। बहुत बहुत धन्यवाद।